तो दोस्तों स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुकी है। ऐसे में कहाँ इन्वेस्ट करना है ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और अभी पर्टिकुलरली अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं 4 से 5 साल के लिए, तो ही आप लंबा पैसा लगाने के बारे में सोचिएगा। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं। अच्छी बात क्या है कि हम रेगुलरली उन स्टॉक्स पे बात करते हुए आ रहे थे और उन स्टॉक्स में आपने अभी तक एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट करी होगी। लेकिन अगर अभी आप इस पर्टिकुलर टाइम पे पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से इन्वेस्ट करने की इस वक्त आपको ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा पैसा, क्योंकि क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स जुलाई में अनाउंस होने वाले हैं, तो उन चीज़ों को समझकर पैसा लगाइएगा। आज कुछ कंपनीज के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जिन भी कंपनीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ इस सीरीज़ में, वो हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। क्योंकि जनरली होता क्या है, मैं किसी स्टॉक पे बात करता हूँ और 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद लोगों के कमेंट्स आने लगते हैं कि इस स्टॉक में अब क्या करना है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए बारे में सोच रहे हैं तो ही इस वीडियो में आपको पूरी देखने की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म के लिए 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए कोई भी स्टॉक मैं कभी डिस्कस नहीं करता हूँ। और साथ में याद रखिए, किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इन्वेस्ट करें। तो क्विकली चलते हैं, कुछ स्टॉक्स हैं डिस्कस कर लेते हैं, क्या उनके फीचर्स यहाँ पर नज़र आते हैं और क्यों वो स्टॉक्स अभी अच्छे अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो सबसे पहले ममता मशीनरी लिमिटेड, तो स्मॉल कैप कंपनी है, 1000 करोड़ से कम की मार्केट कैप की ये कंपनी है और लगभग अगर आप देखेंगे 400 रुपये के आसपास इस वक्त चल रही है। 23 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग है। अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है। मशीनरी की काम ये कंपनी है, जैसे कि इसके नाम से ही समझ आता है। ऑलरेडी एक अच्छा खासा वैल्यूएशन में डिप आ चुका है। इसके अपनी इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग से कंपैरेटिव में काफ़ी कम इसकी प्राइस टू अर्निंग है। और अभी जो रीसेंट रिजल्ट आए थे उसमें एक मैसिव ग्रोथ इसको देखने को मिली थी। चाहे हम इसके प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, सेल्स की बात करें या प्रॉफिट्स की बात करें, सब में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला था। 9 करोड़ से 27 करोड़ प्रॉफिट हो गए थे। सेल्स जो थी वो 73 करोड़ से 111 करोड़ की क्वार्टरली सेल्स हो गई थी। तो एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली थी। और लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देखते हैं 5 साल में लगभग 100% की प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है और सेल्स की 17% के आसपास की ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका काफ़ी अच्छा है, 25% से ऊपर चल रहा है लगातार। तो इन चीज़ों की वजह से ये स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज है तो रिस्क रहते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में, वो चीज़ों को समझकर इन्वेस्ट करिएगा। और ये कंपनी थोड़ा सा अभी यहाँ पर गिरावट भी यहाँ पर दिखा चुकी है, तो इसलिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव होते हुए इसके शेयर का प्राइस नज़र आ रहा है। इसके बाद सेकंड कंपनी आ जाती है, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, पैसालो डिजिटल। यहाँ पर भी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी नीचे आई हुई है। 3000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की ये कंपनी है। लगभग अपने 52 वीक लो के आसपास ये कंपनी चल रही है। एक साल में अगर आप देखेंगे एक ह्यूज डिप आपको इस कंपनी में यहाँ पर देखने को मिला है। और इसके अलावा अगर आप लेकिन रिसेंटली नंबर्स अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में और सेल्स में कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है। हालांकि जो ये स्मॉलर एनबीएफसीज हैं जो स्मॉल कंपनीज को पैसा देते हैं, उनकी ओवरऑल नेगेटिविटी उन कंपनीज के लिए बनी हुई है और यही नेगेटिविटी इस कंपनी के शेयर में भी रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल सेल्स में, प्रॉफिट में कंसिस्टेंट ग्रोथ है। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, सभी फेजेस में अगर आप देखेंगे तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है। लेकिन शेयर का प्राइस पिछले 3 साल से अभी गिर रहा है। जो नेगेटिविटी बनी हुई है, जो प्रोविजनिंग हो रही है, उसकी वजह से इस कंपनी के शेयर में अभी गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे 50% पैसा प्रोमोटर्स के पास है। प्रोमोटर्स ने कुछ अपनी सेलिंग की है 2-2.5% की, वो एक रिस्क है यहाँ पर। इसके अलावा प्रोमोटर्स की जो प्लेजिंग है वो 28% के आसपास की है। तो ये 2 रिस्क हैं जो आपको समझने होंगे अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अब चलते हैं थोड़ी बड़ी कंपनीज पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, अभी 1-1.5 साल से हम काफ़ी शेयर पे डिस्कशन कर चुके हैं, इसमें होल्ड कर चुके हैं और अब कुछ काम इस कंपनी पे होना शुरू हो चुका है। अब वो म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस पे बात हो रही थी काफ़ी टाइम से, अब वो म्यूचुअल फंड के बिजनेस की अब वो सारे अप्रूवल्स हो चुके हैं और अब म्यूचुअल फंड इनके लॉन्च होने भी सीधे सीधे शुरू हो रहे हैं। तो अब धीरे धीरे इस कंपनी में जो काफ़ी टाइम से मार्केट में वेट हो रहा था, रेवेन्यू की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ अगले 1-2 क्वार्टर्स में आपको देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी तक अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू मेजरली डिविडेंड इनकम से आ रहा है, इनका प्रॉफिट उसी की वजह से सारा देखने को मिल रहा है। और ग्रोथ अभी प्रॉफिट में और सेल्स में नहीं देखने को मिली है। प्रॉफिट 1% की ग्रोथ है, क्योंकि सिमिलर
जो डिविडेंड इनकम होती है उसी से मेजरली इनकम हो रही थी। लेकिन अब इनका जो एनबीएफसी का बिजनेस है, जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, उसमें अब काम शुरू हो चुका है। तो एक दो क्वार्टर में होपफुली यहाँ पर प्रॉफिट में और सेल्स में ग्रोथ आने लगेगी। और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगेन ये शेयर मैंने पिछले 1 साल 2 साल पहले भी जब से ये लिस्ट हुआ है एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि ये शेयर शॉर्ट टर्म वाला शेयर नहीं है। यहाँ पर ये शेयर लंबी रेस का घोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर अभी इसके बिजनेस डेवलप हो रहे हैं, तो वहाँ पे कैसा अट्रैक्शन आता है, इनका जो ब्रोकरेज का बिजनेस है वो शुरू होने वाला है। तो वो सारी बिजनेसेस की वजह से इसमें आने वाले टाइम में आपको एक तगड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हैं तो ही ऐसी कंपनीज में बने रहना है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर गया, नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आ गया। तो ये वॉलेटिलिटी शेयर में चलने वाली है, क्योंकि अभी सिर्फ ये जो शेयर है ये सिर्फ स्पेकुलेशन के बेसिस पे चल रहा है। अभी कुछ इसके फंडामेंटल्स में कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसलिए आने वाले टाइम में फ्यूचर में एक अच्छे तगड़े फंडामेंटल्स ये कंपनी होल्ड करने वाली है। इसके अलावा देखिए एक कंपनी है जो मैं काफ़ी टाइम से बात कर रहा हूँ, पीबी फिनटेक। अभी इस कंपनी में एक तगड़े ऑलरेडी रिटर्न्स आ चुके हैं। पॉलिसी बाजार के नाम पे ये कंपनी चल रही है, प्लेटफॉर्म है, लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इंश्योरेंस बिजनेस का। और इनके जो फ्लैगशिप ब्रांड्स है पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार, ये 2 मेजर ब्रांड्स हैं इनके। और अब ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है काफ़ी टाइम से, और प्रॉफिट के बाद अगर आप रिसेंटली इसके नंबर्स देखेंगे तो डबल इसके प्रॉफिट यहाँ पर हुए हैं। और कंपनी आने वाले टाइम में भी अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको बढ़ाने वाली है। तो कंसिस्टेंट ग्रोथ अभी इनके सेल्स में और इनके प्रॉफिट में आती हुई नजर आ रही है। तो इस कंपनी पे भी ज़रूर नज़र रखिएगा। प्रॉफिट में अभी ग्रोथ आने लगी है इनकी, सेल्स में कंसिस्टेंट अभी सेल्स ग्रोथ है। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से ये कंपनी काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव होती हुई नजर आ रही है। और कीप एन आई यहाँ पर वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा इसको। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये यहाँ से भी एक अच्छे रिटर्न्स कंपनी देने वाली है। इसके बाद केपीआईटी टेक, हमने काफ़ी टाइम इस शेयर पे बात की है, अभी भी नीचे लेवल्स पे चल रहा है, ये 1200 के लेवल्स पे चल रहा है। और मुझे लगता है एक 1300 का एक लेवल है जहाँ पर इसके अच्छे सपोर्ट है, और नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर 1150 तक भी इसका जा सकता है। तो वो 1150 के लेवल्स पे नज़र रखिएगा। प्रॉफिट में, सेल्स में कंसिस्टेंट ग्रोथ है। अभी जो रिसेंट रिजल्ट आए थे, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नंबर्स थे, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स। तो उस एंगल से काफ़ी अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट्स में ग्रोथ है, सेल्स में ग्रोथ है, और शेयर की प्राइसेस अभी नीचे लेवल पे आए हुए हैं। प्राइस टू अर्निंग भी काफ़ी नीचे लेवल पे आई है, अपने टाइम की लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग आप देख सकते हैं। अगर हम प्राइस टू अर्निंग की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं पिछले 3 साल की, 5 साल की अराउंड लोएस्ट के आसपास की इसकी प्राइस टू अर्निंग चलती हुई नजर आ रही है। कोविड लेवल में 11-12 की थी, अंडर वैल्यूड थी कंपनी, और 5 साल की मीडियन प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 57 के आसपास है। उसके अगेंस्ट अभी ये कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 41 के आसपास यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये 5 कंपनीज आज इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, ज़्यादा कंपनीज नहीं कवर कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है। नेक्स्ट वीक और कुछ कंपनीज लेकर आएंगे, लेकिन याद रखिएगा सारी कंपनीज लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिएगा। जिसमें भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें वॉच लिस्ट में रखिएगा। किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें। धन्यवाद।